सो एवरीबडी वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, वर्क लाइक मैजिक। कैसे हम अपने काम के टूवर्ड्स जो भी हम काम करते हैं, क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं या हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्लियरली बता देगी कि आप पास्ट में उसके लिए ग्रेटफुल रहे हो या आप कंप्लेनिंग मोड में रहे हो। ठीक है, तो वो हम अभी करेंगे चैप्टर। बट अभी हम बात कर रहे हैं इस मैजिक बुक की, कि ये बुक एक ऐसी बुक है कि अगर इसकी प्रैक्टिसेस को आपने अच्छे से समझ के और अपने जीवन में उतार लिया, तो ये बुक आपको किस्मत वाला, भाग्यशाली और धनवान तीनों चीज बनाने की ताकत रखती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो जो मैंने इस बुक के साथ मैजिक एक्सपीरियंस किए हैं, रोंडा तो कह ही रही है, रोंडा ने जो बताया हुआ है वो सब अपने एक्सपीरियंसेस से उसने ये बुक लिखी हुई है। बट मैंने भी जब जब अपनी लाइफ में इस बुक को प्रैक्टिस किया है, तो ऐसे ऐसे मैजिक जो मेरी सोच के परे हैं, जो मेरी कल्पना के परे हैं, ऐसे ऐसे मैजिक मेरे जीवन में हुए हैं। मैंने अपने हाथों की ना लकीरों को लिटरली चेंज होते देखा है, लिटरली चेंज होते देखा है। और आज आप भी एक काम करना, अपने हाथ की ना फोटो खींच के रख लेना। ठीक है। और थोड़े टाइम बाद जब आप इन प्रैक्टिसेस को करोगे ना लगातार, थोड़े टाइम बाद देखना आपकी हाथ की लकीरों में कुछ चेंज है। मैंने देखा अपनी हाथ की लकीरों में चेंज। चैप्टर है ना। अच्छा, पहले तो अभी हमने जो अभी तक किया उसको थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी कि हमें सुबह उठते ही अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। ठीक है। अपनी नियामतें, क्या क्या हमें भगवान ने गिफ्ट दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में मौजे ले पा रहे हैं, हम मौज कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन गिफ्ट्स की वजह से, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हमारी नियामतें हैं। तो हम सुबह वो लिखते हैं। रात को हम सोने से पहले रॉक प्रैक्टिस करते हैं, दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ हमारे साथ, और उसमें जो बेस्ट हुआ उसको चूज करके हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है, रात के हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में सोते हैं, हमको नींद अच्छी आने लग जाती है, तो हमारी रात अच्छी हो गई। सुबह उठे, हमने ग्रैटिट्यूड किया, हाँ, सुबह हम अच्छे मूड में हुए, ग्रैटिट्यूड मूड में हुए, तो हमने दिन भर का एक मोशन सेट कर दिया, तो हमारा दिन भी अच्छा जा रहा है। तो हमारा दिन भी अच्छा जा रहा है, हमारी रात भी अच्छी जा रही है। ऐसे कर करके धीरे 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 हमारी लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात करी रिश्तों की। भाई रिश्ते, जहां पर आपके आज के टाइम में शायद कहीं कुछ ब्रेकडाउन है रिश्तों में, तो हमने उनकी फोटो ली और हमने बस उनकी आंखों में आंखें डालकर पूरे प्यार के साथ हमने इतना कहा, आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। हमने सिर्फ उनको इतना बोलना है और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लिखनी है। वो इंसान का रवैया आपके टूवर्ड्स अपने आप चेंज होने लग जाएगा। आप तो चेंज हो गए होगे, वो इंसान आपके टूवर्ड्स चेंज होने लग जाएगा। किसी ने फील किया अभी तक ये चीज? की है किसी ने रिलेशनशिप में? एनीबडी? नीलम, नीलम एक बार अनम्यूट। हेलो। हम्म। हेलो एवरीवन। हाँ नीलम, एक तुम बताओ। सेकंड एक सेकंड मैं रूम जरा बंद करूं। हेलो। हम्म। मतलब मेरे को थोड़ा, जहां से मतलब मुझे थोड़े से नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो वहां से हल्की हल्की पॉजिटिव आनी शुरू हो गई। ओके। चाहे वो 1% है, अभी मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा चेंज है, वो 1 से 2% है, पर वो है, वो मुझे फील हो रहा है। स्टार्ट हुआ ये ना एक, स्टार्ट हो गया, हाँ वो है स्टार्ट हो ना। गया। अभी हम्म। भी मुझे मतलब जैसे कई बार लगता है कि हाँ, कि मेरे फेवर में नहीं हो रही चीजें, पर फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ उस चीज को लेकर। हम्म। तो वो हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं तो, पर 1-2% स्टार्ट हो चुकी हैं। ये है थोड़ा चेंजेस, मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर स्टार्ट हो गया, इतना है। अच्छा, नीलम के बारे में बताओ। नीलम मेरी बहुत पुरानी बचपन की फ्रेंड है। एंड हमारी क्लासेस शुरू होने से पहले एक दिन इसकी कॉल आई थी, थोड़ा परेशान थी, एंड शी वांटेड टू गो टू अ थेरेपिस्ट। तो आज भी जाना चाहती है नीलम थेरेपिस्ट के पास? नहीं।
तो देखो, जो इंसान एक थेरेपिस्ट के पास जाने को तैयार था, जो इतना परेशान था अपनी लाइफ में, आज वो सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस से ये बोल रहा है कि आज मुझे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना। तो दिस शोज कि उसने कितनी कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस किया है। ठीक है। और ये प्रैक्टिसेस रिजल्ट लाती हैं। आप ही के ग्रुप में से कोई एक बंदा है जो ये बता रहा है, शेयर कर रहा है आपके बीच में। तो अभी जब तक आपको खुद विश्वास नहीं होता, दूसरे के विश्वास को उधार पे ले लो। हेलो कविता। यस। हाँ कविता, हम्म। मैंने रिलेशनशिप्स में देखा है, मतलब कुछ टाइम से ना मेरे फादर इन लॉ और मेरे बेटे के बीच में काफी इश्यूज चल रहे थे। हम्म। स्टार्टेड ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ देम। हम्म। उसके बाद एक दिन ऑल ऑफ सडन, मतलब जो बात नहीं कर रहे थे पापा जी मेरे बेटे से, ऊपर हम्म। आके उससे बात करने लग गए। उसके बाद ही मेरे बेटे को नहीं समझ में आया, तो अब और मैंने उसके लिए ग्रेटफुल हुई, तो 2 दिन बाद वो नीचे जाके उनसे बात करने लग गया। तो वो रिलेशनशिप सॉर्टेड हो गए अब। Wow. Everybody send blessings to डॉली जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू डॉली जी। आज आपके रिश्तों में जो भी सुधार हुआ, कल को आपके बेटे और आपके फादर इन लॉ के बीच का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो, और ज्यादा प्यार हो, और पूरी फैमिली बहुत प्यार से रहे। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो सी, देखा आप लोगों ने, अब ये मैजिक नहीं है तो क्या है? क्योंकि जो मैं इतने उसको बहुत समझा रही थी अपने बेटे को ना, उसको बात समझ नहीं आ रही थी कि नहीं आती, नहीं नहीं आती, आ रही। दूसरे को नहीं आती। मैं वही, मैं मेरी खुद की फैमिली में, मैं अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, तो वो मैं कहती हूँ भाई, मैं औरों को समझाती हूँ, तुम लोग नहीं समझते। ठीक है। हाँ बट नहीं समझते, दूसरे लोग नहीं समझते। हमें काम अपने ऊपर करना है, सिर्फ हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है। दूसरे वो आपकी एनर्जी से चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो एक दिन तो मुझे कहता है, मम्मी आप क्या कोर्स करने लग गए हो, आप मुझे सारा दिन समझाते रहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं एक ट्राई कर रही हूँ बेटा, मैं तो तेरे को बस, तो अपने आप ही उसको, अपने आप ही ठीक हो गया सब जो था। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, सो हैप्पी टू हियर दिस, यू मेड माई डे। है ना, बहुत खुशी मिलती है जब लोग आके ये अपनी शेयरिंग्स करते हैं कि हाँ हमारी लाइफ, क्योंकि मेरा पर्पस यही है, मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में खूब खुशियां आए, खूब पैसा हो, खूब अबंडेंस हो, हर चीज आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर पाओ। ये मेरा पर्पस है, मेरी लाइफ का, ये मेरी अंदर से चाहत है ना। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग अपनी शेयरिंग्स करते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर, अच्छा, फिर हमने रिलेशनशिप्स की बात करी, उसके बाद हमने करी मनी की बात। कि भाई आज तक हमने लाइफ में जितनी भी मौजें ली हैं, भाई पैसे से ही ली है ना, जो भी हमने इंजॉय किया, चाहे वो किसी का भी मम्मी पापा का पैसा था, जिसका भी पैसा था, भाई यूनिवर्स ने हमारे मम्मी पापा को वो पैसा दे के रखा था कि भाई इसको मौजें करानी है, इसकी मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। है ना। तो जब तक हम मौजें करते थे, तो भाई बचपन, किसको लगता है कि बचपन वाला टाइम हमारा सबसे बढ़िया टाइम था आज तक का? फेवरेट, सबसे बढ़िया, जहां पे हम मौज मस्ती अपने मजे में रहते थे। और जितना हम मजे में रहते थे, उतने हमें और मजे दिए जाते थे। और जब हमने वो मजे करने छोड़ दिए, तो हमसे मजे ले लिए गए। अब हमें वो मिलते भी नहीं, क्योंकि हमने छोड़ दिए। तो आप मजे करते रहो, यूनिवर्स आपको कहां से देगा ना, आपको नहीं पता। यूनिवर्स सब रीअरेंज कर देता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, आज का चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का चैप्टर है कि आप जो भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, क्या आप उस काम को खुशी से करते हो, या आप उस काम को बोझ समझ के करते हो? चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, तो क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुश होके निभाते हो, या आप उनको बोझ समझ के करते हो? अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूं, मैं उसको बोझ समझ के कर रही हूँ, या मैं उसको खुशी से कर रही हूँ? क्या लगता है आप लोगों को? हम मैं तो खुशी से ही खुशी से कर रहे हैं करती वैसे तो। हूँ। खुशी से ही करती हूँ। भाई अब एक्टिवली। अपार्ट फ्रॉम खुशी से। एक दो चीजें होती हैं जो बस करने के लिए करते हैं एज अ ड्यूटी। हम्म। बाकी सब खुशी से। है ना। तो जैसे मेरा मेरा ना शुरू से ही नेचर रहा है कि अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ना, उसको पूरी शिद्दत से करती हूँ। ये शुरू से रहा है मेरा, पता नहीं, मतलब गॉड गिफ्टेड है, जो भी कह लो, ठीक है। तो उसके एवज में मुझे अवार्ड्स हमेशा मिले हैं।
हमेशा मुझे अवार्ड्स मिले हैं, चाहे कहीं से मिले हैं, बट मुझे हमेशा अवार्ड्स मिले हैं उसके एवज में। जैसे मैंने अपना शेयर किया था कि भाई मैंने जॉब आउट ऑफ चॉइस नहीं करी। मैं नहीं करना चाहती थी जॉब, क्योंकि मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती थी। तो मैंने वो ही किया। मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया, और उसके एवज में मैं जहां जाती थी वहां बच्चों की तारीफ, जहां जाती थी वहां बच्चों की तारीफ। और आज वो बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं कि मम्मा आपने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। ठीक है। अब जब मैंने लास्ट टाइम अपनी ये मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करी, तो मैंने पूरी शिद्दत से जो मैं चाहती थी वो मैं करती थी। अब उसके एवज में यूनिवर्स ने कैसे मुझे अवार्ड दिए, वो जब मैं सोचती हूं ना तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। मैं जैसे मैंने अपना शेयर किया कि मैं कोटक लाइफ में नहीं जाना चाहती थी, बट मैं कोटक लाइफ में गई। वहां जाने के बाद 2 महीने के अंदर हमने इतना अच्छा बिजनेस किया। एक लेवल होता है वहां पे सीओटी। वो सीओटी जिस ब्रांच में मैं गई थी, 17 साल पुरानी ब्रांच है, आज तक किसी ने नहीं किया था। वो 2 महीने में मेरा सीओटी हुआ। आई बिकेम अ ब्रांड उधर। ठीक है। उसके बाद मेरे को इतने अवार्ड्स, इतने मतलब मेरे पास रखने की जगह नहीं है इस टाइम पे। मेरे पास इतने मेडल्स, इतने अवार्ड, ये दो तो आपको पीछे भी रखे हुए दिख रहे होंगे, और इसके अलावा तो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि मेरे को डंप करके रखने पड़ रहे हैं, कि मेरे पास जगह नहीं है रखने को। इतने अवार्ड्स, इतना नेम, इतना फेम, इतना पैसा। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ उसको प्यार करती हूँ। जब मैं कोटक लाइफ में गई तो मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं। ठीक है। मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे अपने क्लाइंट्स को सर्विस देनी है। जहां पर मेरे क्लाइंट का कोई काम फंसा तो मैं अपनी कंपनी से लड़ जाती थी, और मेरा एक एक काम हुआ है, एक एक काम। और मुझे लोग बोलते थे, मैडम हमने 17 साल की अपनी जॉब में ना ये काम होते नहीं देखे जो आपके हो जाते हैं। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो। लकी? तो किस्मत, मैंने बोला ना, किस्मत कैसे बनती है? किस्मत, अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, आप अपने काम जो, जितना आप देखो, एक ना रूल है जिसको अपना लो अपनी लाइफ में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज गिव मोर देन यू गेट। जितना आप ले रहे हो ना किसी से, मान लो आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जो भी ले रहे हो, और आपने कमिटमेंट किया है, हमेशा उससे ज्यादा दो, हमेशा उससे ज्यादा दो। और ये सोच के नहीं कि भाई हमें बदले में क्या, नहीं, अनइंटेंशनली, मतलब कि बिना किसी इच्छा के, बस यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको खुद दे देगा। अभी मैंने ये सेशन स्टार्ट किया, मेरी क्या कमिटमेंट है? मेरी कमिटमेंट है मैं 1 घंटे का सेशन लूंगी। क्या मैं अपनी कमिटमेंट से ज्यादा दे रही हूं? मैंने जब लास्ट टाइम सेशंस लिए थे, क्या मैंने अपनी कमिटमेंट से ज्यादा दिया था? यस मैम, बहुत ज्यादा। मतलब आप इतना ज्यादा ऐसे कराते हो ना, जैसे ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे को ना पकड़ के, मतलब पेरेंट, एक मदर होती है ना, कि वो उसको पकड़ के बिठाते हैं, और उनको एक वो उनकी इंटेंशंस डली होती है बच्चों के साथ, मदर की, कि भाई ये हो जाए, इसीलिए वो ट्यूशन टीचर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ा पाती है। तो तो बिल्कुल आप वैसा ही पढ़ाते हो। हाँ देखो, मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन है, अगर कोई मेरे पास आया है, ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आया है, पहली बात तो मुझे उसके भरोसे को तोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई मेरे पास आया है तो वो मेरे से कुछ सीख के जाए, वैल्यू लेके जाए, और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, उसकी लाइफ में खुशियां आए, ये मेरी इंटेंशन है। ठीक है। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड है, मुझे पैसा मिले ना मिले, आई डोंट केयर। मुझे, मेरा जो लाइफ का पर्पस है, मुझे वो पूरा करना है, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं उसके लिए कितने भी एफर्ट्स डाल सकती हूँ। ठीक है। तो जब आप इस तरह से काम करते हो किसी भी काम को, तो वो आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स अवार्ड देगा ही देगा। मैं क्योंकि ये सेशंस ले रही थी उस टाइम पर, मैं अपनी कमिटमेंट से बढ़ के चीजें कर रही थी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं कोटक लाइफ में चली जाऊंगी। मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। मैं तो जबरदस्ती गई, जाना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती गई। और वहां जाके जो जो मुझे मिला, तो मैं आज सोचती हूँ कि मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैं तो इस काम में बहुत प्यार से कर रही थी ना, खुश होके। जब आप अपने किसी भी काम को प्यार से, खुश होके करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको उसका अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा।
ये रूल है। I also want to share one thing, Kavita. Yeah, Yes. daily I'm going to hospital in the evening actually to see my हम्म father. हम्म I told you that before also. I यस just want to add here, I just don't want to disturb because every time coming from metro and all, your हम्म vibes, your energy really cleanses me, and that's why I every time, even whether I am in metro or on the ground, on the street, wherever, I definitely join you. This is what थैंक यू you are सो मच। giving. थैंक यू सो मच बिकॉज माई इंटेंशन सी आई एम सेम Yeah, कि मुझे मुझे ये नहीं है कि भाई मुझे पैसा ही चाहिए। नो, पैसा तो मेरे को यूनिवर्स दे देगा, बहुत दिया है और वो मिल जाएगा मुझे, आई नो दैट। बट मैं चाहती हूँ जो मैंने सीखा, जो मैंने अपने जीवन में उतारा, वो मैं दूसरे लोगों तक पहुंचा के जाऊं। मैं उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। ठीक है, तो दैट इज माई इंटेंशन। और जितने भी देखो, जितने भी सफल इंसान, आप लोगों किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख लेना, किसी का भी इंटरव्यू सुन लेना, वो ना हमेशा बांटने, तो अपनी ना आदत डालो देने की। देने की आदत डालना शुरू करो, देने की, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कि भाई हम दे रहे हैं, हमें बदले में ये मिलेगा वो मिलेगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बस देने की आदत डालो आप। और मैं ये नहीं कह रही बड़ी बड़ी चीजें, आप किसी को स्माइल दे सकते हो यार। कोई किसी टाइम पे उदास है, आप एक स्माइल दे दो, आपकी वो स्माइल बहुत काम कर जाएगी। तो ऑलवेज गिव मोर देन यू गेट, ये एक मंत्रा ना अपनी लाइफ में अपना लो। मान लो दो दुकानें हैं, ठीक है, दो शॉप्स हैं, साथ साथ हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ग्रोसरी की शॉप है मान लो, ठीक है। आप एक शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो मुझे ये सामान चाहिए, वो कहते हैं ठीक है छोटू जा सामान दे, दे दिया, चला गया, ठीक है। आप दूसरी शॉप पे जाते हो, ये सामान चाहिए, वो कहते हैं और भाई साहब कैसे हो, घर परिवार सब ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब सही चल रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, दो चार बातें वो कर लेता है, स्माइल कर देता है, बंदा खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको सामान लेना, आप कौन सी शॉप पे जाना प्रेफर करोगे? जो बातें कर रहा है, जो पूछ रहा है वहीं से उनसे। बात कर। तो आप क्या कर रहा, उसने क्या करा, उसने बहुत कुछ किया क्या? सेकंड शॉप वाले ने बहुत कुछ किया उसने। कनेक्शन बनाया, हंस के थोड़ी सी बात कर ली और वो। भाई कम्युनिकेट करा अच्छे तरीके से। आपका इसका अच्छा क्लाइंट, जेस्चर था। आपका क्लाइंट जो भी आपका क्लाइंट है, कई बार शॉप्स पे लिखा होता है ना भाई, आपका ग्राहक आपके लिए भगवान समान है, लिखा होता है ना शॉप्स पे, कहीं पढ़ा हो आपने। आपकी रोजी रोटी वहीं से आ रही है ना, तो आप उसको कैसे खुश कर सकते हो कि वो आपके पास दोबारा आए? भाई आपके वाला काम और भी बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है दुनिया में आप ही कर रहे हो वो काम, ऐसा तो नहीं है ना। आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि वो आपके पास दोबारा आए? आप ये देखो, आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो? हार्ड टाइम, क्या लिखा है, देने के बारे में सोचते रहते हो इसलिए पैसा नहीं आता। आप क्या, आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो अपने क्लाइंट को? क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो? आपकी यूएसपी क्या है? उसको खुश कर सकते हैं, हाँ तो वो, अच्छी मतलब अच्छी बात करके, जैसे कुछ भी उसका मूड ठीक करके। कई बार होता है ना मूड ठीक नहीं होता है, हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि है ना कोई स्माइल कर देता, कुछ ऐसी बात कह देता तो मूड चेंज हो जाता है। हाँ तो वो फिर आपको देखना है कि आपके अंदर क्या यूएसपी है कि लोग आपके पास आए। आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि लोग आपके पास आए? आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है। आप अपने कस्टमर को, मान लो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट दोगे, ठीक है। आप उसके साथ कोई एक छोटी चीज कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो? हम्म अभी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इस चीज में। अभी जैसे मैं, ये हमारा यूटेंसिल्स का है तो मैं स्टॉल्स वगैरह लगाती हूँ, हमारी कुकवेयर आइटम है। हम्म तो अभी यहाँ पे रत्नाकर वालों का मेला था, तो मैंने हम्म हमारा स्टॉल था। तो एक कलकत्ता से बहुत एजिड 73 ईयर्स की लेडी होंगी वो दो तीन अपना ग्रुप में आई हुई थी, तो उन्होंने हमारा सामान देखा, तो उन्होंने सामान हमसे खरीद लिया काफी सारा, दो सबने। अब वो कहते बेटा मैं सामान यहाँ रख के जा रही हूँ, हो सकता है मैं ले जाऊं, नहीं तो कल आपको भेजना पड़ेगा। जैसे मेरे हस्बैंड का बहुत जैसे फ्रेंडली नेचर है, वो बहुत जैसे आप कह रहे हो ना, स्माइल हम्म करके सबसे पर्सनल बात कर लेते हैं वो सबसे। तो वो कहते कि फिर वो लेके नहीं गए, उनका कहा है कि मैं आपसे मंगा लूंगी।
अगले दिन उनका कॉल नहीं आया, उससे नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि बेटा मेरा सामान भिजवा दो। तो मैंने अपने ड्राइवर के हाथ सामान भेज दिया उनका। उनका मेरे पास फोन आया है, उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि बेटा मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ, आपने ड्राइवर के हाथ मेरा सामान भेजा है, आपने पोर्टर मतलब आपने मेरे को इतना मतलब पोर्टर भी बुक करा सकते थे, आपने 1 मिनट में मेरे बोलते ही भेज मतलब मैं आप उन्होंने मेरे से आधा घंटा बात करी है सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। मतलब मैंने कहा आंटी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है जिसके लिए आप मतलब इतना वो कर रहे हो। कह रही कि नहीं बेटा ऐसे आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, कोई कर देगा। पर तो मैं यही सोची थी, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करा, पर सामने वाले को आपकी क्या चीज अच्छी लग जाती है तो आपको नहीं पता कि वो आपके अंदर क्या देख लेता है। देखो भाई, जैसे तुम्हारे बिजनेस में क्या है ना, मान लो किसी को सामान डिलीवर करना है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं भाई, पोर्टर कर देते हैं। ठीक है ना, यूजुअली लोग यही करते हैं कि भाई आजकल कन्वीनियंट है, पोर्टर कर दो और पोर्टर से भिजवा दो। और हम चार्ज किससे करते हैं, डिलीवरी चार्ज सामने वाले से लेते सामने हैं, वाले से देते हैं। है ना। बट तुमने उस चीज को ना करके तुमने अलग किया कि भाई हमने ड्राइवर के उसका कोई चार्ज भी नहीं लगा, उसको घर बैठे सामान भी मिल गया। तो ये तुम्हारी तुम्हारी यूएसपी हुई ना, तुमने आउट ऑफ द वे जाके अपने क्लाइंट के लिए कोई चीज करी। हाँ मैं वही कह रही हूँ, और उन्होंने मुझे हाँ, तो बहुत उसके ब्लेसिंग मतलब एवज में तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो पता है तुम्हें हाँ कहाँ कहाँ से क्या कहाँ क्या लाके देगी। देखो, हम बद्दुआ में विश्वास करते हैं ना कि भाई बद्दुआ लगती है, बद्दुआ से ये होता है, तो क्या ब्लेसिंग्स नहीं लगती? ब्लेसिंग से नहीं अच्छा होता। हम यहाँ कहते हैं हम कम्युनिटी में अच्छी नजर दे रहे हैं, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग। तो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहती हूँ, ये जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दिलवाती हूँ, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ देना सीखो। देना सीखो। दुनिया का क्या है, ले लो ले लो ले लो, ये मिल जाए ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए, हर कोई लेने में लगा हुआ है। मैं यहां सिखा रही हूं तुम दो दूसरों को भर भर के, जो तुम दे सकते हो दो। अभी मेरे काम में तो इवन ये है कि जैसे इवन थोड़ी आंटी है ना, उनसे थोड़ा कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे एज, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इंटरेस्टेड है ही नहीं आर्टिकल मतलब कुकवेयर आइटम्स में। तो मेरे से तो उनकी बातें होती हैं और वो मतलब उनको इतना उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है कि उनको जैसे क्योंकि मैं अपने ड्राइवर के हाथ सामान भेज देती हूँ, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हाँ, करा देती हूँ। वही तो वही वो बोल इस रही हूँ। चीज आप अपने बिजनेस में देखो, आप अपने बिजनेस में देखो किसी भी काम में कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते कर हो, सकते हैं। लोगों से हटके क्या कर सकते हो, जो दुनिया हम्म। कर रही है उससे हटके आप क्या कर सकते हो, कि जो आपसे एक बार जुड़ गया तो वो बस जुड़ गया। कोई मेरा उनको पैसों के लिए कॉल नहीं जाता, आंटी कोई बात नहीं आ जाएंगे, चाहे वो महीने भर तक नहीं आए तो मेरा कोई कॉल नहीं जाएगा। ट्रस्ट है कि वहां से मुझे पता है आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। सब और मैं कोई यूनिवर्स करता है, सब यूनिवर्स अपने आप अरेंज करता है। हाँ, और ड्राइवर होता है मेरा, तो मेरे को ये नहीं मेरा ये सोचते मेरा पेट्रोल लगेगा वो अपने आप देखेंगे अपने आप मंगा लेंगे, आंटी में है मैं भेज दूंगी कोई बात नहीं, मेरे पास है फैसिलिटी, अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं उनको दे पा रही हूँ। तो मतलब ये चीजें तो वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं, ये मतलब मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरे काम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि हम क्या अपने काम के लिए ग्रेटफुल हैं या हम उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। और जब हम अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो कैसे यूनिवर्स आपको जगह जगह से कैसे आपको रिवॉर्ड्स देता है। ठीक है, आज एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी, बट आई थिंक मैंने वो करा ही नहीं है। बनाने का रिकॉर्डिंग को एक बार पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क्स लाइक मैजिक। चलो, आज कौन पढ़ेगा? निधि जी, आप आओगे? Yes, ma'am. हम्म If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. हम्म तो टॉम रॉबिन्स जो एक राइटर हैं वो बोल रहे हैं, और ये एक फॉर्मूला है जो हर कामयाब इंसान बताता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम,
उसको इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज एवर बीन बिफोर, एंड देन यू विल एंटर द रेल्म ऑफ मैजिक। और आप रेल्म ऑफ मैजिक के अंदर एंटर कर जाओगे। चलिए। How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? अब एक सेकंड। सुनिए स्टोरीज सक्सेसफुल लोगों की, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज की, कि कैसे वो झोपड़ी में पैदा हुए होते थे, चौल में से निकल के आज वो इतने बड़े इंसान बन गए, इतने वेल्दी बन गए, जहां उन्होंने ज्यादा एजुकेशन भी नहीं पाई हुई, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ नहीं था। एक वो कौन सा एक्टर है यार वो, बहुत सारे हैं इस तरह रोनाल्डो के। मैम, रोनाल्डो भी। हाँ, रोनाल्डो और भी हैं, बहुत सारे हैं जो इस तरह के हैं कि जो बहुत ही लो बैकग्राउंड से, जिनकी ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, और फिर भी आज वो इतने वेल्दी लोगों में से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया, छोटे से छोटा, वो उन्होंने बहुत प्यार से किया, बहुत खुश होके किया, उसके लिए ग्रेटफुल कि चलो आज हमें इसकी वजह से तो कुछ खाने को मिला। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, क्या थे वो? चाय बनाते थे। आज वो क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। पर वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मेरा काम था ना चाय बनाना, मैं चाय बना के पिलाता था, तो मैं वो चाय भी ना बहुत खुश होके पिलाता था। मैं उस काम को भी बहुत खुशी से करता था। तो आपका वो काम को लेके ग्रेटफुलनेस आपको रेल्म ऑफ मैजिक में ले जाता है। आपको उसके बदले में क्या क्या मिलेगा, यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या रीअरेंज करेगा, वो हमारी कल्पना के परे है। ठीक है, आगे। And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude because according to the law of attraction you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. हम्म तो अब वो कह रहे हैं कई बार क्या होता है, दो इंसान सेम एजुकेशन, सब कुछ सेम, एक साथ शुरू करते हैं। एक इंसान तो बहुत सक्सेस हासिल कर लेता है, और एक इंसान अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्या रीजन है? या कई बार होता है एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक बहुत सक्सेसफुल है, एक सरवाइव करने के लिए भी उसको मुश्किल हो रही है। क्यों? मिसिंग लिंक इज ग्रैटिट्यूड। जो ग्रेटफुल है, जो खुश होके काम कर रहा है, जो अपनी सारी चीजों के लिए शुक्रगुजार है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर लेता है। और जो कंप्लेनिंग मोड में है, जो कंप्लेन कर रहा है, वो वहीं पर रहता है या नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। हम्म To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. हम्म तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हो या अच्छी चीजें लाना चाहते हो, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, अगर आप अपने उस काम को खुश होके कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आने लगेंगी, प्रमोशंस आपको मिलने लगेंगी, पैसा तो आएगा ही आएगा, आइडियाज जो कभी शायद आपको पहले कभी नहीं आए थे, वो आइडियाज आने लगेंगे, इंस्पिरेशंस, एप्रिसिएशन, हर जगह से आपको मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ मिलने लगेगा, सब कुछ। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, द वर्क यू आर डूइंग, चाहे आप हाउसवाइफ हो, अगर आप चिक चिक करके काम कर रहे हो अपने घर के लिए काम, एक बार को सोचो अगर आपसे आपकी फैमिली छीन ली जाए, आपका घर ही छीन लिया जाए, आपके पास कोई नहीं है बात करने को, कुछ नहीं है करने को, कैसी लाइफ होगी?
तो किसी चीज की कीमत हमें तभी पता चलती है जब वो हमसे छीन ली जाती है। आज अगर आपके पास फैमिली है, आपको उनके लिए काम करने को मिल रहा है, बी ग्रेटफुल, खुश होके करो, खुश खुश होके कामों को करो, एंड देन उसके बदले में आपको अवार्ड्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे वो आपकी कल्पना के परे है। आपको मान सम्मान, पैसा, इज्जत सब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म। Who have, whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what or she has, will be taken from him or her. तो ये एक तो कानून है, यूनिवर्स का लॉ है जो हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप नाशुक्रे हो तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो अगर आप अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए शुक्रगुजार हो तो आपको ना सिर्फ पैसा, आपको इज्जत, एप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटीज, आइडिया सब कुछ मिलेंगे। बट इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल तो जो आज आपके पास है वो भी आपसे धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। तो ये लॉ है, कुदरत का लॉ है ये। ठीक है, एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could means losing your job. Remember for those who do not have Remember for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. अब आप कोई जॉब कर रहे हो मान लो, ठीक है। अब आप उस जॉब को एक बोझ मान के कर रहे हो कि भाई रोज जाना पड़ता है, रोज वहां पे जाके काम करो। तो अगर आप खुशी नहीं हो, आप उसको बोझ मान के कर रहे हो, तो आप अपनी जॉब को अपना बेस्ट नहीं दोगे। जो आपकी केपेबल, अगर देखो कोई काम अगर आपको पसंद होता है ना, खुश होते हो आप उस काम को कर, तो आप ना टाइम देखते ना कुछ देखते। आपको चाहे 12 घंटे देने पड़ रहे हैं, चाहे आपको 15 घंटे देने पड़ रहे हैं, आप खुश होके, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा है ना वो करने में। तो जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, जिस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है, वहां पर तो आप किसी चीज की परवाह ही नहीं करते। और व्हेन यू गिव मोर, जब आप अपनी जॉब को अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा या अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देते हो, तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड्स भी भर भर के मिलते हैं। पर जब आप खुशी नहीं हो, आप उसको बोझ मान के कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल गिव लेस। और जब आप लेस दोगे तो धीरे धीरे वो स्टेगनेट होने लग जाएगा, वो डिटोरिएट होने लग जाएगा। अगर आप ये समझो कि भाई आज मेरे पास ये जॉब है, पर कल को ये जॉब मेरे से छिन जाए, आज इस जॉब से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, मैं अपने बच्चों की फीस पे कर पा रहा हूं, और कल को ये जॉब मुझसे छिन जाए तो क्या मुझे अब इस जॉब के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए या मुझे कंप्लेंट करते रहना चाहिए? और अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो इवेंचुअली ये जॉब चली जाएगी। देन कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं? आपके पास जॉब तो है। तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। जितना आप ग्रेटफुल, खुश होके जो भी काम कर रहे हो ना, अपने बॉस को ब्लेसिंग्स दो, अपने मैनेजर्स को ब्लेसिंग्स दो, अपने एम्प्लॉयज को ब्लेसिंग्स दो, आपके जो वो कुलीग्स होते हैं उनको ब्लेसिंग्स दो, आपका कोई स्टाफ है उनको ब्लेसिंग्स दो, आप जॉब कर रहे हो, आपको वहां पे कहीं चाय मिलती होगी, उसको ब्लेसिंग दो कि भाई देखो मुझे चाय मिल रही है। अगर वहां पे आपको फैसिलिटीज है, पंखा है, एसी है, कूलर है, कंप्यूटर मिल रहा है, उनको ब्लेसिंग्स दो। आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, मेरे ऑफिस में एक बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, या मेरे फ्रेंड्स हैं जो फैमिली की तरह हैं। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। खुश खुश होके काम करो, खुश खुश होके। एक ना स्टोरी है एक इंसान की, अमेरिका का था वो बंदा, रियल स्टोरी है।
तो वो वहां पर ना बहुत ही छोटी पोस्ट पे लगा था, मतलब मैनेजर से भी डाउन वाली पोस्ट पे लगा था। बट वो अपने काम को ना बहुत खुशी खुशी करता था, तो उसको जो भी काम दिया जाता था वो फटाफट कर लेता था, खुशी खुशी अपना काम खत्म करके। और फिर वो अपने सीनियर के पास जाता था कि भाई मैंने ना ये वाला काम कर लिया, अब आप मेरे को ना कुछ और काम दे दो। तो वो सीनियर बोलता था भाई तेरे को जो काम दिया था तूने कर लिया, ठीक है अब तेरे पास टाइम है मौज कर। तो बोलता नहीं नहीं मैं ना खाली नहीं बैठ सकता, आप मेरे को ना कुछ और काम दे दो। तो वो ठीक है, सीनियर उसको दे देता था काम, वो उसको भी कर लेता था। तो फिर करके फिर बोलता मैंने वो भी कर लिया, अब आप मेरे को और दे दो। तो मतलब वो इतनी शिद्दत से इतने उससे काम को करता था कि वो काम उसका फटाफट फटाफट हो भी जाता था और बहुत सारा काम वो कर देता था। ऐसे वो करता रहा, बहुत टाइम करता रहा, चलता रहा ऐसे ही। तो उस कंपनी का जो बॉस था, उसको एक कोई नई कंपनी खोलनी थी, जिसके लिए उसको एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो बहुत ऑनेस्ट हो और जो बहुत मेहनती हो और ईमानदार हो। ठीक है, तो वो ऐसा बंदा ढूंढ रहा था। तो उस कंपनी के मैनेजर ने इस बंदे का नाम सजेस्ट किया कि भाई ये बंदा ऐसे है, ये बहुत ना मेहनती भी है, ईमानदार भी है, अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है। उस बंदे को वहां पर एज मैनेजर अपॉइंट किया गया, जो अभी बहुत छोटी पोस्ट पे था, मैनेजर से भी बहुत छोटी पोस्ट पे था। बट उसके काम की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से उसको प्रमोशन मिली एक दूसरी कंपनी में, जो उसी की कंपनी की एक दूसरी वो खोली थी ब्रांच। वहां पर उसको एज मैनेजर अपॉइंट किया गया और उसकी सैलरी 50 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 50 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। जब उसने वहां पर भी वही, क्योंकि उसका तो काम करने का तरीका ये था कि वो खुश होके काम करता था, पूरी खुशी खुशी, बहुत फटाफट फटाफट। वहां पर जाकर उसने इतनी खुशी खुशी इतने काम करे, अपनी कंपनी को इतनी प्रोग्रेस करवाई, सब करवाया। एंड आज के टाइम पे ही इज अ मल्टी बिलियनियर। उसकी खुद की कंपनीज हैं बहुत सारी। ठीक है, तो अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी खुशी के साथ करते हो ना, उसके रिवॉर्ड्स आपको भर भर के मिलते हैं। अब आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? थॉमस एडिसन जिसने बल्ब को इन्वेंट किया, कितनी बार फेल हुआ वो? 10,000 टाइम्स। हम जैसे, हम या आप, हम में है इतनी शिद्दत? एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, हम तो छोड़ के चलते बनेंगे, छोड़ परे, कौन सर मारेगा इसमें। दो बार सब्जी जल जाएगी, तीसरी बार जाओगे क्या बनाने कि बाहर से मंगा लो, हो रही है, बना ली हमने सब्जी। है इतनी शिद्दत। और वो 10,000 टाइम्स फेल, जिसमें कि दुनिया ने भी कहा कि क्या कर रहा है, पागल है, कि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर क्योंकि उसको अपने काम से प्यार था, उसने इवेंचुअली उस चीज को इन्वेंट किया, वो करके माना कि नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। क्या वो जिद, क्या वो है आपके अंदर वो शिद्दत? तो यही फर्क है हम में और कामयाब इंसानों में, कि हम में वो शिद्दत नहीं है। हम गिव अप कर देते हैं, हम हार मान जाते हैं। हम वो खुशी खुशी नहीं करते काम को, हम बोझ समझ के करते हैं। तो उसने जो वो बल्ब इन्वेंट किया, आज उसकी वजह से हम ये लाइट्स और सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 टाइम्स फेल होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कमाल की बात है कि 10,000 टाइम्स फेल होके भी उसने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं इस तरह की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज। धीरू भाई अंबानी कहाँ से शुरू हुए थे? एक गुजरात के गांव से, अपनी मेहनत से खुशी खुशी काम करके कहां से कहां आज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन गए वो। ठीक है, तो जो भी काम करो, जो भी काम करो, उसको प्यार से और शिद्दत के साथ करो। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, उसके लिए आप जितना ग्रेटफुल फील कर सकते हो उतना ग्रेटफुल फील करना है। हम्म। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. तो जितना ग्रेटिट्यूड आप दोगे उसी प्रपोर्शन में आपको अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप ज्यादा अवार्ड्स चाहते हो, ज्यादा ग्रेटिट्यूड दो, कम अवार्ड्स चाहते हो, कम दो। If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude.
The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. हम्म तो फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स, जो भी बिजनेस करता है, उनके बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करता है उनके ग्रैटिट्यूड पर। वो कितना ग्रेटफुल है अपने बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो जो भी काम वो कर रहे हैं उस काम को लेके वो कितना ग्रेटफुल है, क्या वो उसके लिए खुश होते हैं या वो उसके लिए कंप्लेन, यार ये बिजनेस तो ऐसा है, इस बिजनेस में तो ये प्रॉब्लम है, अब आज ये प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी आ जाती है, ये ऐसा है वैसा। एवरी टाइम कंप्लेनिंग देखा है कई बार लोगों को अपने बिजनेस को लेके हर समय कंप्लेन करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आप अपने बिजनेस को लेके खुश हो जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो? उस बिजनेस की कमाई से आपका घर चल रहा है, तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? फिर आपके कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो, आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हो, आप उनसे प्यार से बात कर रहे हो या आप उनके साथ झगड़ा कर रहे हो? आपके पास आपके कस्टमर्स आए हैं, क्या आप उनको ऑफर करते हो पानी, कुछ भी प्यार से बात करना, अगर खाने का टाइम है खाना ऑफर कर दिया, इस तरह से क्या आप अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हो? उनके लिए ग्रेटफुल फील करते हो कि आज ये कस्टमर्स मेरे पास आए हैं तो इसी से तो मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर ये कस्टमर्स ही ना हो तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? कितने लोगों को देखा है कि गाली गलौज करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ? फिर आपके एम्प्लॉयज जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ आपका अच्छा बिहेवियर है? क्या आप उनका ध्यान रखते हो? उनको सैलरी देते हो तो प्यार से देते हो कि नाराज होके देते हो? तो आपकी सिर्फ इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से ही आपका बिजनेस या तो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे अभी उन्होंने बोला ना, ग्रैटिट्यूड इज माय एटीट्यूड। तो अगर आपका एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड है ना, कि आप हर मोमेंट हर क्षण कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे इतना अच्छा बिजनेस दिया, इस बिजनेस से मेरे घर का खर्चा चलता है, मैं अपनी सारी खुशियों को पाता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर पाता हूँ मेरे इस बिजनेस की वजह से। शुक्रिया प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरे पास इतने प्यारे प्यारे कस्टमर्स भेजता है जिनकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रो करता है, मुझे इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो अपने कस्टमर्स की वजह से कर रहा हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कस्टमर्स देने के लिए। ये एम्प्लॉयज जो मेरे इतने ईमानदार हैं, जो मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प करते हैं, जो मैं जब नहीं होता तो भी मेरे पीछे से मेरे काम को संभालते हैं, इनके भरोसे तो मैं अपना काम छोड़ के चला जाता हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपने ऐसे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज के लिए। आज के टाइम पे ना कोई भी बिजनेस वाला ऐसे इंसान को ढूंढता है जो बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और मेहनती हो, और उसके लिए वो कितना भी पे करने को तैयार है। तो क्या आप खुद वैसे इंसान हो? क्या आप उतने ऑनेस्ट और मेहनती हो, ईमानदार और मेहनती हो? और अगर आप वैसे हो तो फिर तो आपको लोग ढूंढ ढूंढ के खुद पहुंचेंगे आपके पास। ठीक है। हम्म If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. तो इफ यू आर अ पेरेंट, अभी आप पेरेंट बने हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं। आज कितने कपल्स हैं जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट्स भी ले लिए फिर भी नहीं कंसीव हो रहा है। कितने हैं, कितने आज के टाइम में कितने हैं। बट अगर भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नियामत है आपके लिए।
ठीक है, और आपको भी मौका मिल रहा है अपने बच्चों की केयर करने का, तो आप उस टाइम पे चिक 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 कर रहे हो, चिड़ 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 कर रहे हो हर समय कि हाय हाय मेरा तो जीना ही हराम हो गया, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई, ये हो गया, इन बच्चों ने जीना हराम कर रखा है, मैं ये भी करूं, बच्चों को भी देखूं, घर को भी देखूं। चलो छीन लेते हैं फिर आपके बच्चे आपसे, छीन लेते हैं आपका घर, ठीक है फिर, चलेगा? बच्चों का बचपना वो वाला टाइम भी ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वो टाइम कभी वापस नहीं आता। छोटे बच्चों के साथ का वो समय आज भी, मतलब जब मेरे भी खुद बच्चे बड़े हो गए तो मुझे वो वाला टाइम ज्यादा याद आता है कि जब बच्चे छोटे थे। आज तो बच्चे बड़े होने के बाद अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए ना, वो बच्चों का हक करना, वो बच्चों की छोटी छोटी बातें बताना, स्टोरी सुनाना, वो एक अलग ही माहौल होता है। तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसको एंजॉय करो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग। उस टाइम पे तो मतलब मेरे हिसाब से तो लेडीज अगर जॉब कर रही हैं, थोड़ा टाइम अपने जॉब से ना ब्रेक लेके ना बच्चों को टाइम दो। तो जितना आप उस टाइम पे ग्रेटफुल फील करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट मोर सपोर्ट, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट, कहीं ना कहीं से हेल्प, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स, अच्छी अच्छी मेमोरीज और हैप्पीनेस वो अपने आप मिलने लगेगी अपने आप। पर अगर आप चिड़चिड़ कर रहे हो हर समय, क्रिबिंग कर रहे हो हर समय, परेशान हो रहे हो, तो देन यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स। तो यू शुड लव योर जॉब वॉट एवर इट इज, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो, खुश होके बनाओ, खुश होके बनाओ भाई, मैं खुशी खुशी खाना बनाऊंगी, मेरे मेरे घर के लोगों की हेल्थ अच्छी होएगी, उनके भी थॉट्स अच्छे होंगे, जो मेरे अच्छे खुशी के थॉट्स हैं वही खाने में जाएंगे, सबकी वाइब्रेशन चेंज होगी। एक आप बोझ समझ के कर रहे हो, हाय खाना भी मैं ही बनाऊं, ये भी मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं, ठीक है? तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको खुशी खुशी अपने ना हैव टूस को ना चूज टू में बदल दो। जैसे मैं कहती हूँ ना आई हैव टू, भाई आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैव टू डू दिस थिंग, मतलब हैव टू तो क्या हो गया कि भाई मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। उसको चेंज कर दो, आई चूज टू, आई चूज टू कुक फूड फॉर माई फैमिली। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुक नहीं करूंगी तो उनको रोज बाहर से मंगाना पड़ेगा, अब वो रोज बाहर का खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ खराब होएगी, तो रादर आई चूज टू कुक फूड फॉर माई फैमिली, आई चूज टू लुक आफ्टर माई फैमिली, आई चूज टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, भाई मैं नहीं करूंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन बियर करेगा फिर? हमें ही करने पड़ेंगे ना। तो रादर आई चूज टू, ठीक है। You should पढ़ेंगे। love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first giving grateful for the job you have. मान लो Today, आप एक अभी अभी इस टाइम पे कोई जॉब कर रहे हो जो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, ठीक है, बट आप अपनी ड्रीम जॉब करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको अपनी करंट जॉब के लिए ग्रेटफुल फील होना होगा, तभी आप फ्यूचर में अपनी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यूनिवर्स का कानून क्या कहता है? आज अगर तू शुक्रगुजार होगा जो तेरे पास है, तभी तुझे फ्यूचर में और दिया जाएगा। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल टुडे फॉर वट एवर यू हैव, तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो आज जो है तुम्हारे पास, जो भी है, जो भी काम तुम्हारे पास है, जो भी तुम कर रहे हो, बी ग्रेटफुल, उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे तो तुम फ्यूचर में ना जाने क्या क्या ट्रैक कर लोगे, ठीक है?
तो अब क्या करना है, अभी ये हमें बताएंगे क्या करना है। अब आपने क्या करना है, कल कल का दिन, ठीक है, सुबह से आप ये इमेजिन करोगे आपके राइट शोल्डर पर एक कोई एंजल, कोई समझ लो बर्ड, कुछ भी मान लो, मतलब एक कोई इनविजिबल मैनेजर, चौकीदार, एंजल, भगवान, कुछ भी मान लो, जो यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, आपके राइट कंधे पर। अब वो पूरा दिन कल आपको नोटिस करेगा, आप जो जो भी काम कर रहे हो उसमें आप ग्रेटफुल हो या कंप्लेन कर रहे हो, पूरा दिन वो कॉपी पेन है उसके पास, और वो ना सारी चीजें नोट करता जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, जो शायद आपने आज तक भी नहीं की होगी। अगर किचन में खाना बना रहे हो, भाई आई एम ग्रेटफुल मेरे पास गैस है, गैस ना होती कैसे बनाती खाना अंगीठी पे, बड़ा मुश्किल है अंगीठी पे तो खाना बनाना। भाई मेरे पास गैस है, मैं खाना, मेरे पास यूटेंसिल्स देखो कितने सारे यूटेंसिल्स हैं, मेरे पास कढ़ाई भी है, मेरे पास कुकर भी है, मेरे पास करछी भी है, इतने सारे यूटेंसिल्स हैं। भाई मेरे पास फ्रिज है, मैं खाने को स्टोर कर पा रही हूँ, फ्रिज ना होती तो मैं कहाँ हर समय कितना कितना मैं बना के थोड़ा 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 कहाँ रखती फिर मैं खाने को। हाँ, जो भी काम आप कर रहे हो, भाई मैं रूम में बैठी हूँ कंफर्टेबली, मेरे पास बेड है, अभी मेरे पास ब्लैंकेट है, ठीक है, मैं अपना अच्छे से मैं अपना कंफर्टेबली काम कर पा रही हूँ, रेस्ट कर पा रही हूँ। सो वट एवर यू आर डूइंग, जो भी काम आप कर रहे हो पूरे दिन भर में, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। आप फोन करके सामान मंगा लेते हो, आपके घर पे आ जाता है। पहले होता था हमें जाके ही लाना पड़ रहा है, तो वो एक फैसिलिटी है मेरे पास, ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे को घर बैठे बैठे डिलीवरीज मिल रही हैं। हम्म। फाइंड मोर एंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप सोचो वो बैठा हुआ है और सारी चीजें नोट कर रहा है, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, राइट साइड ना आप इमेजिन कर लो वो है और उसको बता रहे हो, देख मैं ना अब इस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, तो नोट डाउन। तो आप ये समझ लो आपने खुद के लिए ना एक चौकीदार बिठा दिया है यहाँ पर, और वो आपको नोटिस करता रहेगा पूरा दिन में, और वो अपने पेन कॉपी से लिख रहा है सारी चीजें, आप कहाँ कहाँ पे ग्रेटफुल और कहाँ पे आप कंप्लेन कर रहे हो। और जितना आप ग्रेटफुल होगे, जितना आप ग्रेटफुल होके काम हो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने स्टाफ के लिए, डिलीवरी मैन के लिए, जितना आप ग्रेटफुल होगे उतने आपको इनाम अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है। पढ़ेंगे। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So, at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. तो देखो Think अब वो क्या about कह रहे हैं, एक सेकंड, अब वो क्या कह रहे हैं, द लॉन्गर द लिस्ट इज, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना मैजिक वो इनविजिबल मैनेजर लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ना सिर्फ पैसों में, सिर्फ पैसों में नहीं, पैसों के अलावा सक्सेस में, अपॉर्चुनिटीज में, हंसी मजाक, इंजॉयमेंट, नाचना गाना, फुलफिलमेंट, सब कुछ लेकर आएगा वो। everything, you will enter into a realm of magic. think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time saving equipment you use, such as phone, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, generators, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, तो उसमें आप कहाँ से सोचना शुरू कर सकते हो। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि कितने सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो कुछ भी करेंगे जॉब को पाने के लिए, बट उनको जॉब नहीं मिल रही।
आज मेरे पास जॉब है तो सबसे पहले तो मैं उसी के लिए ग्रेटफुल हूँ कि भाई मेरे पास जॉब है, मैं काम पे जा पाता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है। उसके बाद वहां पर आप क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो जिससे आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है। आप फोन्स यूज कर रहे हो, प्रिंटर्स यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर देम। क्योंकि पहले के जमाने में भाई आपको एक एक मैसेज किसी के थ्रू भेजना पड़ता था, कितना मुश्किल। आजकल कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि सब काम मिनटों में हो जाते हैं। फिर जिन जो लोग हैं, थिंक अबाउट द पीपल यू वर्क विद, जिन जो आपके कुलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, आपकी फ्रेंडशिप्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करोगे ना, वो लोग भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अभी चाहे जैसी भी आपकी उनके साथ ट्यूनिंग है, ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज होने लगेगा। देन थिंक अबाउट द पीपल हु मेक योर जॉब इजियर, सच एज अगर आपके आपके कहीं पर रिसेप्शनिस्ट है जो आपके कुछ काम वो कर देते हैं, ठीक है, डिलीवरी पीपल हैं, असिस्टेंट्स हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। आप अपने बॉस के लिए, अपने आपका जो बॉस है, आपके मैनेजर है, उनके लिए ग्रेटफुल फील करना और सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको ब्लेसिंग्स देना। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसको ब्लेसिंग्स देना कि वो खूब प्रोग्रेस करे, खूब आगे बढ़े, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। मैंने बोला ना, देना सीखो, देना सीखो, जितना दे सकते हो उतना दो। ये इसके बारे में सोचो, जब आपको पे चेक मिलता है, जब आपको सैलरी मिलती है, तो कितना अच्छा लगता है कि चलो ये सैलरी मैं अपने घर लेके जाऊंगा, यहां से मेरे खर्चे पूरे होंगे, ठीक है। तो एंड थिंक अबाउट द फेवरेट एस्पेक्ट्स कि आपके जॉब में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो थिंक अबाउट दैट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि चलो मेरे को ये करने में तो बहुत मजा आता है, ठीक है। हम्म। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? तो आपको जब भी कोई चीज ऐसे नोटिस में आए, तो आप बोलो आई एम सो, अपने उसकी तरफ देख के बोलो, जिससे वो नोट कर ले अपने उसमें, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। क्यों? रीजन दे दो कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, ठीक है। हम्म। The more deeply your manager can see you are feeling the more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks down happen by accident. They are simple they are simply gratitude's magical power at work. हम्म। तो If the, जितना डीपली आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जब आपका मैनेजर देखेगा ना कि आप कितने डेप्थ से ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उतनी जल्दी मैजिक आपके काम में आना शुरू हो जाएगा। मोर मैजिक विल बी क्रिएटेड। और इट इज पॉसिबल दैट यू कुड जनरेट सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर योर वर्क इन वन डे कि आप एक ही दिन में इतना ग्रैटिट्यूड कर लोगे कि आपको सर्कमस्टांसेस इंस्टेंटली इंप्रूव होते दिखेंगे। मतलब इतना इंस्टेंट इसका रिजल्ट आता है। एंड लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंटली नहीं होते। वो आप जितना ग्रैटिट्यूड अपने काम में देते हो ना, उतने आप किस्मत वाले बनते हो, उतने आपकी किस्मत बदलने लगती है। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे को कंपनी में बोलते थे आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो। अरे लकी लकी क्या होता है? मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, इसलिए वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप खुश होके प्यार से ग्रेटफुलनेस के साथ करोगे तो आप भी लकी बन जाओगे। बाय एक्सीडेंट नहीं होता वो। हम्म। if this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. तो ये तो चलो अभी हमारा वर्किंग डे है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है अब। हम्म। Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, ताकि and मुझे 2 feel रजिस्टर दिला gratitude दियो बेटा for बस each one. अभी। While at work today, म्यूट म्यूट म्यूट, प्लीज म्यूट। imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for
dash and feel as grateful as you can. Just before going, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हम्म समझ में आया सबको? आज का होमवर्क, कल का होमवर्क मतलब आपने क्या करना है। मॉर्निंग में तो आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसे हम रूटीन में लिख रहे हैं वो तो आपको करना ही है। रात को आपको अपनी रॉक प्रैक्टिस जैसे हम रूटीन में कर रहे हैं वो भी आपको करनी ही है। इसके अलावा कल आपको अपने काम के लिए, अपने काम में आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो वो ज्यादा से ज्यादा ढूंढनी है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। दिन भर में जितना आप कर सकते हो उतना करना है। आपको इमेजिन करना है आपके राइट कंधे पे कोई बैठा हुआ है एंड आप उसको बता रहे हो और वो नोट डाउन कर रहा है। ठीक है गरिमा, यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग? मुझे कुछ शेयर करना है यस। कि मैं रोज 7 बजे का वेट करती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, इतना मैजिकल हो रहा है कि मैं दिन भर में कम से कम 6-7 मीटिंग्स कर रही होती हूँ और अभी तक मैं घर नहीं पहुंची, कहीं बैठी हूँ, क्लासेस कर रही ओके, हूँ और भाग ही रही हूँ। इतना सारा मैजिक एक साथ हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा। thank you so much for sharing and lots of blessings to you Garima. Everybody send blessings to Garima. May she achieve more and more success in her work. जो भी आप काम थैंक कर रहे हो यू। उसमें आपको खूब तरक्की इट्स मिले, खूब रियली, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इतना सारा सब कुछ कैसे हो रहा है। मुझे लग रहा है 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। ये 7 से 8 में रोज अपोलोजाइज फॉर दिस कि मैं डेली 10 मिनट 15 मिनट लेट होती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी मीटिंग में होती हूँ। मतलब यहाँ से निकलूं और मैं कनेक्ट कर लूं। थैंक यू सो मच। एंड गरिमा, Thank जैसे you. गरिमा मेरे साथ कोटक लाइफ में थी तो गरिमा मुझसे पूछती थी कविता जी आपने कैसे किया काम, कैसे कर लिया आपने इतना काम। और बहुत लोग मुझसे आगे पूछते थे कि कविता आपने कैसे किया, मतलब आपने 2 महीने में वो कर दिया जो 17 साल में कंपनी ने नहीं करा, ब्रांच ने नहीं करा, आपने 2 महीने में कैसे कर दिया। और मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस चीज का। मैं बोलती थी मैंने कुछ नहीं किया। एंड सीरियसली मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। यूनिवर्स ने ना जैसे मेरा हाथ पकड़ के करवाया, मुझे नहीं पता। मेरे ब्रदर ने मुझे Truly सपोर्ट। amazing, truly amazing. Thank you everyone. मैम तो वही, आप अपनी ये वर्क वाली स्टोरी प्लीज शेयर करना डिटेल में किसी दिन। हाँ मैंने करी थी ना स्टार्टिंग में, अपनी स्टोरी शेयर करी थी मेरे उसमें, मैंने करी थी अपनी स्टोरी शेयर। ओके, माइट बी फर्स्ट क्लास में मैं मिस कर दी थी मैंने। हाँ वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में होगी बट फिर भी मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ अपने लाइफ के बारे में, कुछ कुछ एग्जांपल्स देती रहती हूँ। तो वर्क के बारे में मेरा यही था कि मैं, जैसे मैं ये क्लासेस ले रही थी उस टाइम पर, मैं आप लोगों को करा रही थी, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और मेरे को मेरे फादर ने बोला कोटक लाइफ ज्वाइन करने को, जो मैं नहीं करना चाहती थी। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जीरो इंटरेस्ट था मेरा ज्वाइन करने में। एंड वो फियर की वजह से कि मतलब मैं नहीं करना चाहती, मुझे फीवर भी हो गया और मैं खुश हो रही थी कि चलो मुझे फीवर हो गया, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। और वो यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहता था, वो ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई नेक्स्ट वीक, मुझे जाना पड़ा ट्रेनिंग में। बट जब मैं वहां पर गई और मैं जब स्टेयर्स चढ़ रही थी वहां ऑफिस की, तो वहां मैंने देखा लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो वहां मेरी एक इच्छा जाहिर हुई कि चल अगर अब मैं ये काम करने आई हूं ना तो मुझे अपना पोस्टर इस वॉल पे चाहिए। 2 महीने के अंदर मेरा पोस्टर उस वॉल पे था और आज भी शायद वहां पे लगा हुआ होगा। मैं गई नहीं हूँ ऑफिस काफी दिनों से, मेरा पोस्टर वहां पर होगा। बहुत ग्रैंड मेरा पोस्टर लॉन्च हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां पर गई तो वहां पर हमें ये बताया गया कि अगर आप एक टारगेट होता है वो अचीव करोगे ना तो आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। वो मेरा कभी बचपन का कोई सपना था जो शायद दब चुका था, मुझे याद भी नहीं था कि मुझे कहीं से अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले ना तो वो मैं जरूर करना चाहूंगी। तो वहां पे ना मैं लिख के आ गई कि मैं 1 मंथ के अंदर ये टारगेट अचीव करूंगी। कैसे करूंगी, कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं मुझे पता। 1 मंथ के अंदर मेरा वो टारगेट अचीव हो गया एंड मुझे वो एक ऑनर होता है एमडीआरटी, जो बहुत बड़ा ऑनर होता है, वो मुझे मिला। देन 2 मंथ्स के अंदर 1 CR प्लस का बिजनेस हो गया, जो सीओटी, जो हमारी ब्रांच ने 17 सालों में कभी नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अचीव दैट थिंग। उसके बाद तो इतने अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, हर फंक्शंस में मुझे मेरी सीट आगे लगती थी, मेरे वहां पे टेबल पे नाम लिखा होता था कविता जैन, रिजर्व्ड फॉर कविता जैन। एंड जो होता है ना, इतने सालों में मेरे को लोग कैसे जानते थे, आई एम डॉटर ऑफ, आई एम वाइफ ऑफ, आई एम बहू, आई एम मदर, ऐसे जाना जाता था। कविता जैन की क्या आइडेंटिटी थी, कुछ आइडेंटिटी नहीं थी। एंड वहां पे
हर कोई बंदा मुझे जानता था, मुझसे आके मिलता था, मैं किसी को नहीं जानती थी। लोग मेरे साथ सेलिब्रिटीज की तरह फोटो खिंचवाते, मैम आपके साथ फोटो खिंचवा लें, आप बहुत इंस्पायरिंग हो, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड जब मेरे हस्बैंड को वहां पे बुलाया गया स्टेज पे एंड ही इंट्रोड्यूस, आई एम हस्बैंड ऑफ कविता जैन, एंड इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट कि आज मेरी खुद की आइडेंटिटी है। और जहां मैं अपनी मर्जी से नहीं गई, यूनिवर्स मुझे लेके गया, मुझे हाथ पकड़ के चीजें करवाई गई वहां पर, क्योंकि मैं अपने इस काम से प्यार करती थी। मैंने इस काम को बहुत शिद्दत से किया था। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे को ये सब मिला, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जो दुआएं दी ना मुझे, जो इतनी ब्लेसिंग्स दी, उससे मेरे को ये मिला। तो इसलिए बोलती हूँ कि जो भी काम करो ना, उसको खुशी खुशी प्यार के साथ करो। अवार्ड्स आपको यूनिवर्स अपने आप देगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर शेयरिंग, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? कविता जी, कल जैसे हम अपने किचन में काम करेंगे तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गैस स्टोव, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वॉशिंग मशीन, जो भी मतलब है इस तरह से करके करना है। हाँ, कि देखो आपके पास, आप अपनी, आपका काम है, ठीक है, ये आपका काम है, आप हाउसवाइफ हो। एज अ हाउसवाइफ आपकी जॉब क्या है? एज अ हाउसवाइफ आपकी जॉब है अपना भी ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें हेल्प कर रही हैं? पहले तो आपकी हेल्थ। भाई मैं हेल्दी हूं तो मैं औरों का ध्यान रख पा रही हूं ना। अगर मैं ही नहीं हेल्दी, मैं ही बिस्तर पे पड़ी हूं, तो मैं कैसे किसी का ध्यान रख लूंगी? तो सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ ओनली। मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूं कि मैं चल फिर पा रही हूँ, भाई मैं खाना बना पा रही हूँ, मैं सब काम कर पा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, ठीक है। उसके बाद जो जो चीजें आपको हेल्प कर रही हैं काम करने में, आपकी मेड है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके अप्लायंसेज हैं, आप प्रेस कर पा रहे हो, जो भी वट एवर, ठीक है। आपको कोई डिलीवरी घर पे देने आ रहा है, डिलीवरी बॉय है, वो आपको डिलीवरी सामान की देने आ रहा है, तो उन चीजों के लिए बी ग्रेटफुल। तो ठीक है मैम। मैम ये जो ग्रेटिट्यूड आप लिखते हैं जैसे जो अपन, हम्म। है ना, तो कल हम्म। जैसे आप सारे किचन के सामानों का आप जो बोल रहे हैं अपन को जो भी काम कर रहे हैं अपन उसके लिए ग्रेटफुल होना है, तो ये लिखना भी है ना नहीं, कि कल सिर्फ वाला बोलना टास्क, है? हाँ ये वाला सिर्फ फील करने वाला है, कल वाला ना, लिखने वाला अच्छा, नहीं है। हाँ मैं आपको वही पूछ रही होल हूँ डे, कि मतलब हाँ, लिखना भी है इसको कि मतलब सिर्फ नहीं, फील मतलब फील करना है? फील 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 होना चाहिए, सिर्फ ओके। बोलने के लिए नहीं बोलना, फील करना है। आप ये मान लो कि आपके यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और आप ना उसको बता रहे हो, बस आपको फील करना है। आप जितना वो आपकी डेप्थ समझ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आपको बस फील ओके। करना है कि सी आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल फॉर दिस, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। एनी अदर थिंग? ओके, चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, इन चीजों पे ऊपर, इस बुक के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रोज क्लासेस को अटेंड करने के लिए वो आपकी शिद्दत दिखाता है कि आपके अंदर कितनी चाहत है। सो डू कम लाइव एवरी डे, क्योंकि लाइव क्लास की एनर्जी अलग ही होती है। मैं सबको बोलती हूँ ये चीज, बट वही है, जिसको जो मिलना होगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच थैंक एंड यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू।